हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक। नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक है ऑन द फॉलोइंग टेबल। एक नीचे कुछ टेबल है, उस टेबल में फिलिंग द ब्लैंक है। गिवन दैट ए इज ए फर्स्ट टर्म, ए जिसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करे, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसी प्रकार से nth टर्म है एपी की। तो ये हमारे पास टेबल है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स एक जैसे ये रहा, एक यहाँ पे ब्लैंक है, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें ये फर्स्ट वाला। तो ये ब्लैंक हमें भरने हैं। तो कैसे हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो भाई, सबसे पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट को सोल्व करें तो ए का मान कितना इसके अंदर 7 है, ए का मान 7 है। डी का मान कितना इसके अंदर 3 है और एन का मान कितना है 8 है और ए एन हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करें इसके अंदर। ए एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जितना उससे एक कम डी। तो यहाँ से ए एन हमें निकालना, मतलब ए एन की जगह 8, ए की जगह 7 प्लस एन 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह 3। देखो ए की जगह हमने रख दिया 7, एन की जगह रख दिया हमने 8 और डी की जगह रख दिया 3। तो यहाँ से बच गया 7 प्लस में 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस में 7 3 जा 21 और 7 28 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है टेबल के अंदर क्या आ जाएगा 28 आ चुका है। सेम ऐसे ही अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट सबसे पहले लिखेंगे ए कितना इसके अंदर, ए जो है वो -18 है, डी जो है वो इसके अंदर डी है हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। एन जो है वो हमें दे रखा है 10 और ए एन जो है वो हमें दे रखा है 0। तो हमें डी निकालना। देखो यहाँ पे -18 डी नहीं है, ये 10 ये 0। तो ए एन का फार्मूला जो होता है ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ए एन हमारे पास 0 है, ए की जगह -18 है प्लस एन माइनस 1, एन की जगह कितना है 10 है -1, डी की जगह हमें निकालना है। ये यहाँ से ये -18 इस तरफ आके प्लस का 18 और 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 डी। तो 18 में 0 ऐड करेंगे 18, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो डी का मान कितना आ चुका है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है जिसमें डी का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। इसी प्रकार से थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर भी हमें डी का मान लिखना है। तो अब करते हैं अगला पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ए का मान हमें निकालना है और बाकी ये मान दे रखे है। तो सेम वही ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है वो हमारे पास है -5 इक्वल में ए का जो मान है हमें नहीं पता नहीं है, निकालना है। एन का मान है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। तो -5 इक्वल में ए प्लस में 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 मल्टीप्लाई -3 -5 इक्वल में ए प्लस माइनस और 17 की 3 के साथ करेंगे 51। ये यहाँ से इस तरफ ले आए, -5 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, इस तरफ माइनस का है। ए का मान कितना आ जाएगा 51 में से 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 46। प्लस का आ जाएगा क्योंकि वैल्यू जो हमारे पास प्लस की बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास ए दे रखा है, हमारे पास डी दे रखा है, ए एन हमारे पास दे रखा है, एन निकालना है। देखो ये हमारे पास इस टेबल के अंदर से देखते रहे हम, ए का मान है, ये डी का मान है, ये एन निकालना है, ए एन हमें दे रखा है। तो आप अच्छे से देख लोगे इनके पार्ट। तो ए एन हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 3.6 है इक्वल में ए का मान -18.9 प्लस एन की जगह हमें पता नहीं n-1 और उसके बाद डी का मान है 2.5। अब यहाँ से 3.6 ये इस तरफ ले आए, माइनस का इस तरफ आके पहले प्लस का 18.9 इक्वल में ये वैल्यू बच गई है n-1 मल्टीप्लाई 2.5। पहले क्या होता है जो प्लस माइनस में उसको इस तरफ ले आओ, इसको बाद में।
अब इसके अंदर ऐड करेंगे 18.9 के अंदर से 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 6 को ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी 2, तो यहाँ से आ जाएगा 22.5। यहाँ से अब ये इसके मल्टीप्लाई में 2.5 इसके डिवाइड में n-1, या तो इसका पॉइंट हटा दो, हम ऊपर वाले का पॉइंट नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर 10, नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर वाले का नीचे 10, पॉइंट के बाद एक अक्षर तो एक 0, तो 10 से 10 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 9 जा जो क्या है ये आ जाएगा हमारे पास 225। उसके बाद 9, ये -1 इस तरफ ले आओ, +1, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट आ गया जिसका आंसर क्या आ गया 10। चाहे आप इसके अंदर यहाँ फिल कर दोगे, ये कितना आ गया 10 आ गया। थर्ड पार्ट जो हमने निकाला था उसका आया था 46, तो यहाँ लिख देंगे 46। लास्ट पार्ट हमारे पास बच गया, ये करते हैं अब। तो फिफ्थ पार्ट फार्मूला वही an इक्वल में a प्लस में n-1 इंटू डी। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू हमें याद करनी है, तो ये दे रखी है हमारे पास। an हमें निकालना है और a का मान है 3.5 जो यहाँ है, प्लस n-1 105 - 1, डी का मान 0। अब 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 3.5। तो ये हमारे पास an आ गया है जो कि इस टेबल में भरे, तो कितना आ गया 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करें। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ दो पार्ट दे रखे हैं, उनके करेक्ट आंसर हमें सोल्व करना है। 30th टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास एपी है। जैसे फर्स्ट पार्ट को पहले मैं सोल्व कर देता हूँ, सीधा ऑप्शन बताने से अच्छा है हम इसको सोल्व करें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10, सेकंड टर्म जो है ये हमारे पास है 7, और डी निकाले डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 7 माइनस में 10 कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3 बच गया, लेकिन माइनस की बड़ी वैल्यू है, किसी से 10 रुपये उधार ले रखे, 7 देने के बाद भी 3 उधार रह गए। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 30th टर्म A30 हमें निकालना है। इसको लिख सकते हैं A प्लस में यहाँ से एक कम 29D, तो A30 अगर हम निकालें A प्लस में 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई -3, डी की जगह -3, A की जगह 10, तो 10 प्लस में प्लस माइनस माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 कैरी, और 3 2 जा 6, 6 और 2 8, किसी से 87 उधार ले लिया और 10 वापस देने के बाद भी -77 बाकी बच जाते हैं। 30 कितना आ गया 77 आ चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास सी जो ऑप्शन है वो है -77। तो हमारे पास ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट करते हैं। एपी हमारे पास दे रखी है -3 -1/2, (2) डैश डैश, ये हमारे पास एपी दे रखी है, ये एपी दे रखी है। तो हमें क्या निकालनी, 11th टर्म ऑफ द एपी। जैसे इसमें 30th टर्म निकाली हमने, 11th टर्म निकालनी है, तो सोल्व करते हैं। ए हमारे पास है -3, A2 लिखे, हमारे पास सेकंड टर्म जो है -1/2, डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3, एलसीएम ले लें इसका, 2 एलसीएम, इसके साथ तो 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2, ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो हमें निकालनी कौन सी टर्म है, 11 टर्म। तो A11 अगर हम निकालें, A प्लस में 10D, यहाँ से एक कम D, तो A का मान है -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई D का मान है 5/2, 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, तो -3, और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, में से 3 माइनस करें, कितना आ जाएगा 22। अब हम देखें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सेकंड पार्ट के लिए। जो बी ऑप्शन है वे है 22, तो इसका जो आंसर करेक्ट आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन।
जिसके अंदर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब चूज़ द करेक्ट आंसर देखना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का आ चुका है। ऐसे ही मैंने पहला क्वेश्चन किया था। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।